हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत एंड वेलकम बैक टू मैकेनिकल अड्डा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज जो है वो आईपीआर यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च का बहुत सारे पोस्टों के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्टों के लिए, अलग अलग ब्रांच के लिए एग्ज़ाम था, रिटन एग्ज़ाम ऑफलाइन। और ये एग्ज़ाम जो है वो आपको पता है कि मोस्टली जो डीए के एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं उनका पेपर जो है वो मिलता नहीं है आपको घर ले जाने के लिए। तो इसीलिए उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करना आगे आने वाले रिक्रूटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़ है कि इंटरव्यू के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो टोटल जो है वो 60 क्वेश्चन पूछा गया था, सारा डिटेल में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके। और सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे 60 के 60 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास भेजे थे, वो सभी कलेक्ट करके आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। तो शॉर्ट में दिखाऊंगा, फिर लास्ट में जो है वो कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा, कितनी वैकेंसी है, कितना गुना बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज है 30 अप्रैल, और साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल का इस वीडियो में स्पेशली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिलेबस सिर्फ जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, ओनली टेक्निकल आया हुआ है, कोई भी नॉन टेक नहीं आया। 60 क्वेश्चन, 90 मिनट, और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि टोटल 180 हो गया। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग बता रहे थे, बाकी जो क्वेश्चन आए हैं उस हिसाब से 15 से 20 के आसपास में है। बाकी आप क्वेश्चन देख के आप खुद ही आइडिया लगा लोगे। ठीक है। और अपकमिंग जो है वो आपकी रिसेंट जो वैकेंसी आई है बीएसएससी एचडीएससी बार्क ट्रॉम्बे की, तो इसका जल्दी बैच लॉन्च होने वाला है। करंट में अभी जो लाइव क्लास चल रहा है वो इन दोनों बैच में कॉमन लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है। तो विक्रम बैच, अगर आप सिर्फ इसरो की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो विक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, किसी भी इसरो के सेंटर के लिए। अगर आप बाकी सभी एग्ज़ाम के, इसरो के साथ साथ बार्क और भी एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हो, तो आप टारगेट बैच A1 वन इन ऑल बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके। सो अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। जो न्यूमेरिकल भी आया था काफ़ी मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट, कई फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला पूछे गए थे क्वेश्चन की, कई डायरेक्ट फॉर्मूला में क्वेश्चन आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन थे। एक ये लैडर फ्रिक्शन का डायग्राम भेजा था एक स्टूडेंट ने, तो ये डायग्राम भी मैंने अटैच कर दिया है। और इस तरह से मतलब कि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे। देखा जाए कि आपका ऑलमोस्ट मैकेनिकल के जितने टोटल 12 से 13 सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल के, वो सभी क्वेश्चन से क्वेश्चन मतलब कि न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर हो गया, जो कौन सा डिवाइस जो आपका मीन स्पीड कंट्रोल करता है। ठीक है। गवर्नर, फ्लाईव्हील, ऐसे ऑप्शन थे आपके। डिस्चार्ज पे प्रॉब्लम हो गया, न्यूमेरिकल लैडर फ्रिक्शन पे ये क्वेश्चन। और एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन था। फिर एडीएम मशीन द्वारा कौन सा मटेरियल जो है वो मशीनिंग नहीं होता है। ठीक है। एक टेपर से जो है फॉर्मूला बेस्ड या न्यूमेरिकल था ऐसे। ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट काउंट और ऐसे आपके, तो ये पीडीएफ दे दूंगा मैं पूरा, इसमें डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं लगा रहा हूँ, बाकी आप पूरा डिस्कस कर लेना। मतलब कि ये सारा पीडीएफ के थ्रू जो है वो आप पढ़ सकते हो, और टेलीग्राम पे आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 हो गया। फिर उसके बाद जो है वो 21 से 30। कई क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल थे, जैसे कि टरबाइन से एक क्वेश्चन था, सिलेंडर नेस से था। तो ऐसे थ्योरी क्वेश्चन भी थे। बाकी जो है कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो बाकी एक चीज़ आपको ज़रूर करना है कि इसमें आप ट्राई करना कि कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया था। देखो, आप सभी ने जो क्वेश्चन भेजा है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो भी आप जो है वो हो सकता है कि पूछा कुछ और गया हो, और यहाँ पे मैंने सिर्फ टॉपिक वन लाइनर में लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर याद हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, पूरी लिस्ट मुझे भेज सकते हो, या कमेंट में आप जो भी पूरी लिस्ट जो है वो ऑप्शन के साथ कमेंट में पोस्ट करेगा, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है। सो ये चीज़ करूंगा मैं, और क्योंकि ये आगे आने वाले जो है आईपीआर के रिक्रूटमेंट के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये अननोन रहता है कि इसमें क्या पूछा जाना है। जैसा कि अभी इस एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को ये कंसर्न था कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं।
ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था। तो टोटल 60 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किए हैं वन लाइनर की फॉर्म में, मेमोरी बेस्ड में। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पीडीएफ से आप क्वेश्चन देख लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बात करते हैं कट ऑफ की। आपको पता है इसमें यूआर की एक भी वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी एससी एसटी। टोटल मैकेनिकल में 10 सीटें, और ओबीसी की 5, एससी की 3 और एसटी के 2। तो टोटल 10 वैकेंसी हो गए। अब देखो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि 5 गुना बुलाया जाएगा, तो पाँच पाँच गुना के हिसाब से 50 लोग जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के, और मिनिमम 5 गुना होता है, ये आगे बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो 5 से 10 गुना बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से जो है वो जो कट ऑफ रहेगा ये वेरी भी करेगा। देखो 5 गुना बुलाया जाएगा तो कट ऑफ जो है वो, अगर 7 गुना बुलाया जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा और नीचे होगा, 10 गुना बुलाया जाएगा तो और ज़्यादा नीचे होगा। तो ये वेरिएशन होगी कट ऑफ में। तो ये जो भी मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ उसमें +-10 भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके हिसाब से इस रेंज में या इसके ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हो। पूरा चांसेस होगा आपके सिलेक्शन होने का। ठीक है, इन 180 में से बात करें, अगर आपका 125 से 135 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, और एससी का 105 से 120 के बीच में, और एसटी का 90 से 100, ये 110 लिख सकते हो। यहाँ ये ज़्यादा भी हो सकता है, सीट एक सीट जो है, दो सीट है एससी में, और बाकी +-10 भी इसमें लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना टाइम्स बुलाए जाएंगे इंटरव्यू में, इस पे डिपेंड करेगा। 5 गुना नोटिफिकेशन में आपका दिया हुआ है, लेकिन कई बार ये चेंज भी हो जाता है, बढ़ा भी देते हैं। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए, और पीडीएफ से जो है वो सारे क्वेश्चन, अगर कोई भी इसमें आपको क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन में अगर मिस्टेक्स हैं, तो वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जो है वो आप अभी लेटेस्ट बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।